हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लर्न 365 की पहली वीडियो पर। और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री शब्द को आप 3 हिस्सों में अगर तोड़ दें तो मिलता है ट्राई, गोनो और मेट्री। इसके रूट वर्ड्स हैं ट्राई, गॉन और मेट्रन। जहाँ ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब साइड्स और मेट्रन यानी मेजर। तो ये टॉपिक डील करता है 3 साइडेड फिगर यानी कि ट्राइंगल की मेजरमेंट से, स्पेसिफिकली राइट ट्राइंगल्स जहां एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी एप्लीकेशंस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस जानने पर किसी टॉपिक को सीखने की एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। तो पहला एप्लीकेशन है टू मेजर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और अ माउंटेन। हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से किसी भी बिल्डिंग की हाइट मेजर कर सकते हैं, जैसे कि फिगर में भी शो हो रहा है। और एविएशन में भी ये काम आता है कि अगर कोई एरोप्लेन जा रहा है और वो एक फूड पैकेट ड्रॉप करता है तो विंड के एक्शन की वजह से वो फूड पैकेट कितनी दूरी पर गिरेगा। और नेविगेशन, जैसे कि सोनार में, अगर आपने सोनार के बारे में पढ़ा हो तो वहाँ पर भी ये काफ़ी यूज़ होता है। और भी इसकी कई सारी एप्लीकेशंस हुआ करती हैं। बट वाई ट्रिग्नोमेट्री, ये एक बड़ा सवाल है। हमने पहले हिस्से में बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्री डील करता है ट्राइंगल की मेजरमेंट से, और एक ट्राइंगल में मेजर करने के लिए होता क्या है? सोचिए, साइड्स और एंगल्स, राइट? तो ट्रिग्नोमेट्री यही करता है, इन साइड्स और एंगल्स के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है कि वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं 3 साइड्स एक ट्राइंगल की, जिसमें एक एंगल के बेसिस पर हमने बेस और परपेंडिकुलर को डिफाइन किया, और एक साइड है लॉन्गेस्ट यानी हाइपोटेन्यूस। अब एक यही ट्राइंगल तो फिक्स नहीं है, दुनिया में तरह तरह के सिनेरियोज में तरह तरह के ट्राइंगल्स बन सकते हैं। तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करें हर एक ट्राइंगल में कौन सा साइड कौन सा होगा? चलिए समझते हैं। एक राइट ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूस, जो किसी केस में नहीं बदलेगी। आप कोई भी एंगल ले लें उस ट्राइंगल का, लॉन्गेस्ट साइड चोजन एंगल के हिसाब से नहीं बदलेगी। अब अगर ये एंगल लेते हैं तब बेस वो साइड होगी जिसके और हाइपोटेन्यूस के बीच में वो चोजन एंगल है, और परपेंडिकुलर होगी वो साइड जो उस एंगल के ऑपोजिट है। इसी ट्राइंगल में अगर मैं दूसरा एंगल सेलेक्ट करूं तब परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे, बट हाइपोटेन्यूस वही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा चोजन एंगल अब चेंज हो चुका है, हाइपोटेन्यूस वही है। वो एंगल जिस साइड और हाइपोटेन्यूस के बीच में है, वो उस साइड को हम बेस के नाम से लेबल करेंगे, और जो उस एंगल के ऑपोजिट साइड है वो हो गई परपेंडिकुलर। तो ये आपने देखा कि कैसे एक ही राइट ट्राइंगल में 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा एंगल चुना है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉटेंजेंट। इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। अब इन रेशियोज की कुछ डेफिनेशंस भी होती हैं। जैसे अगर हमने ये ट्राइंगल यूज किया रेफरेंस के लिए, तो इसके लिए साइन, कॉस और टैन की क्या क्या डेफिनेशंस होंगी। तो साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूस है AC, तो BC अपॉन AC। इसी तरह से कॉस थीटा, टैन थीटा भी डिफाइंड होते हैं। इसी तरह से कोसेक, सेक और कॉट को भी हम डिफाइन करते हैं। अब क्या आपने ऑब्जर्व किया कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे ही सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल और कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल। अब ये तो हमें समझ आ गया।
लेकिन ये इतने सारे फॉर्मूला याद कैसे होंगे? इसकी कई सारी ट्रिक्स हैं। उनमें से एक ट्रिक ये है जो मैंने सीखी थी जब मैं पढ़ रही थी, और इस ट्रिक को कैसे याद किया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो साइन का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे हम उनका भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।